ये तीन जो पहले है वो सभी आर्सेनिक से छोटे नोबल गैस एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला था, आर्सेनिक के एकदम पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है इसमें, एरागोन है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 18। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरागोन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? हाँ। तो अभी उसके बाद मैं n-1d कौन सा आएगा यहाँ पे, यानी वो डी सीरीज कौन सी मैं चूज करूंगा वो देखूंगा। तो n-1d सीरीज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, देखिए यहाँ तक तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। तो आपको पता है आपके पास 4 डी सीरीज थी, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। 3d सीरीज 21 to 30 है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसका मतलब है मैं 3d सीरीज लिख के उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, क्योंकि 3d सीरीज यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे 3d1 था तो यहाँ पे 3d10 था। इज इट क्लियर? तो 3d यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया था 30 पे। तो मैं 30 तक पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n-1 को मैं 3 और इस d को क्या लिखूंगा, d, तो 3d हो गया। तो यहाँ पे n-1 कितना हो गया मेरा, 3। इज इट क्लियर? तो n-1 दैट इज नथिंग बट डी 3d, और वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। वहां पे दिख रहा है आपको 3d कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद देखिए 3d के बाद क्या आएगा, अगर n-1 3 है तो n कितना रहेगा आपका, उससे एक से बड़ा, 4। तो 3d के बाद क्या आएगा, 4s। आपको मैं बता दूं कि यस में आपको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, एस की कैपेसिटी कितनी होती है, 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 18 प्लस 10 कितने हो गए थे, सिर्फ 28 हुए थे, और अपने को इलेक्ट्रॉन कितना देना है, 33। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और देना है। तो मैं इसको 2 तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया। इज इट क्लियर? तो 4s के बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे देखो अगर 4s है तो 4p रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4p। अब p की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 6, और मेरे पास अभी बचे कितने हैं, 18 प्लस 10 28 प्लस 2 30, यानी 3 बचे हुए हैं। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो कम रहे तो चलता है, पर ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप क्या करोगे, 4p3। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, एंड वी कैन राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स नंबर 1। अब आप बोलोगे सर हम इसका ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे आर्सेनिक का? तो मैंने आपको कल ही बताया था, इसके अगले पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल करो। तो 10 प्लस 2 प्लस 3 इज नथिंग बट दी 15। सो आर्सेनिक का ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 15। इज इट क्लियर? तो आपको आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 में मिलेगा। आर्सेनिक का पीरियड नंबर कितना है, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो इसका पीरियड नंबर क्या रहेगा, 4। इज इट क्लियर? फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, p में, और p अपना इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? समझ रहे हो क्या आप? तो दिस इज नथिंग बट दी p ब्लॉक एलिमेंट विच इज इंक्लूड इन द ग्रुप नंबर 15 एंड पीरियड नंबर 4, दैट इज नथिंग बट दी आर्सेनिक। फिर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। चलो अभी हम 19 ही लेके देखते हैं, 19 का कर सकते हैं क्या। 19 कौन होता है, पोटेशियम। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो भाई पोटेशियम के जस्ट बाजू वाला एलिमेंट कौन सा है, यानी नोबल गैस एलिमेंट एरागोन है। इसको मैंने लिखा एरागोन 18। इज इट क्लियर? अब देखता हूं मैं 3d सीरीज, क्यों? क्योंकि 3d सीरीज देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है, और 3d सीरीज हमारी एक्चुअली चालू हो रही है 21 to 30। आप यहाँ पे गौर कीजिए, 21 to 30 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 3d लिखता भी हूँ, क्योंकि d तो लिखना कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स, तो मैं यहाँ पे अगर 3d लिखता भी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 3d सीरीज चालू होती है 21 to 30, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सिर्फ 19 है। तो मैं यहाँ पे 3d में क्या दूंगा बेटा, 0। इज इट क्लियर? तो 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो n-d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो n-1 क्या पे, यहाँ पे क्या हो गया, 3, तो n क्या हो जाएगा, 4s बराबर है। अब ऑलरेडी मैंने 18 इलेक्ट्रॉन आयरगोन में दे चुका हूँ, तो मेरे पास बचे कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। s की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो मैं एक तो दे ही सकता हूँ, तो मैं 4s 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पे दे दिया फुल स्टॉप। इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि 18 प्लस 1 कितना हो जाता है, 19। तो यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है,
19। तो इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। नो डाउट आप देखो पोटेशियम का ग्रुप नंबर क्या है, 0+1 दैट इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे उसका ग्रुप नंबर क्या आएगा, ग्रुप नंबर 1 आएगा। ग्रुप नंबर 1 दैट इज नथिंग बट दी अल्कली मेटल, बराबर है। उसके बाद पीरियड नंबर क्या आएगा, पीरियड नंबर 4 आएगा। आपका पोटेशियम 4th पीरियड में रहता है, 4 आएगा। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, एस में, तो ये क्या रहेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप ट्रिक्स नंबर 1 का यूज करते हुए, है ना, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर 19 to 57 के बीच में है। चलो एक 57 वाला भी देखते हैं, लैंथेनम का। तो लैंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके पास वाला नोबल गैस कौन सा आएगा, जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 54। इज इट क्लियर? अब इसके पास वाली डी सीरीज कौन सी है, तो हम देखने का प्रयास कराएंगे कि 3D सीरीज तो हमारे काम की नहीं है, 21 to 30 वो जेनॉन में ही चली गई है। 4D सीरीज भी हमारे काम की है क्या, देखिए 39 to 48 है, ये भी हमारा जेनॉन में चला गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो इसका मतलब है इसके नेक्स्ट वाली सीरीज जो है हमारी 5D सीरीज, ये हमारे काम की है। और 5D सीरीज है 57 से लेकर 80 तक, इसका एटॉमिक नंबर भी 57 है। तो मैं 5D सीरीज लिखता हूँ, पर अभी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं लास्ट में दूंगा क्योंकि ये 5D सीरीज का ही एलिमेंट है, मेरे को पता है। तो जो एलिमेंट आपके सीरीज का है आपको पता है, तो उसमें आप सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन दोगे। तो 5D के बाद क्या आता है, 6s, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे दूंगा क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी है, 2, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 54 + 2 कितना हो गया, 56। अब बचा कितना है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे जाएगा, डी में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 54, जेनॉन 54, 5d1 6s2, बराबर है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, ठीक है, और लैंथेनम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम। तो ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम जब ट्रिक्स नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो उसमें भी हम लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पर उसमें हम विद द हेल्प ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट से लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपको समझा है तो यहाँ पे ट्रिक्स नंबर 1 क्या होती है, समाप्त होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक्स नंबर 2 का एप्लीकेशंस। ट्रिक्स नंबर 2 कैसे आएंगे अभी, ट्रिक्स नंबर है 57 to 118 के लिए। ट्रिक्स नंबर 2 फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 to 118 के लिए। चलो तो इसको हम अप्लाई करेंगे कम से कम बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए। तो ट्रिक्स नंबर 2 क्या है, सबसे पहले इसी रेंज में आने वाला कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 to 118 के बीच में है, ऐसा एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट जो भी रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट इसके कम होगा, हाँ, उसको लिखेंगे, बराबर है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे n-2f 0 to 14, n-1d 1 to 10, मीन्स 0 to 10 भी बोल सकते हो आप, 0 to 10 या 1 to 10। फिर बाद में ns 1 to 2 और np 0 to 6। इज इट क्लियर? दिस इज द ट्रिक्स नंबर 2। अब इसको कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। कोई भी एलिमेंट लीजिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ अभी लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ जिसका आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का कोई एलिमेंट होगा तो देखते हैं। लुटेशियम ले लेते हैं, Lu71। बाद में फिर से हॉफमियम का देखते हैं, HF72। इस सीरीज़ को अप्लाई करेंगे हम, इस सीरीज़ को अप्लाई करते हुए लिखेंगे। बिस्मथ का देख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 83 है। उसके बाद हम एक्टिनाइट देखते हैं 89, ठीक है। बीच में कोई और एलिमेंट देख लेते हैं, लॉरेंशियम 103।
और फिर उसके बाद एक और एलिमेंट देख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर इस रेंज में है, तो रॉन्जेनियम Rg111। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सब एग्जाम्पल क्या करेंगे, इस ट्रिक्स के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। बताइए इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है? लैंथेनम के पास वाला नोबल गैस एलिमेंट है जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। तो आप लिखोगे जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। उसके बाद आपको बेटा एफ सीरीज लिखना है। अब आपको पास दो एफ सीरीज है, एक है 4f और एक है 5f। 4f सीरीज आपकी 58 to 71 है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके 54 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब है मैं यहाँ पे 4f लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? क्योंकि 54 तक तो मैंने यहाँ पे जेनॉन में दे दी है, इसका मतलब है मैं अगर 4f लिखता हूँ तो 4f में जो है 58 to 71 आ रहा है, बराबर है। पर हमारे 4f में 58 to 71 जा रहा है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 57 है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 4f 0 हो जाएगा। तो आपका f जो होता है वो n-2 होता है, तो n-1 क्या हो जाएगा? अगर n-2 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा? 5d। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ रहे आपको? 5d और 5d के अगर n-1 5d है तो ns कितना रहेगा? 6s। तो आपको पता है s को आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देना है, तो 54 + 2 कितना हो गया? 56। तो बचा कितना है आपके पास? 1, तो वो कहाँ पे जाएगा? डी में। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन मैंने डी में दिया, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो लैंथेनम है वो आपके 5d सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ पे देखो आप, जो लैंथेनम है ये आपके 5d सीरीज का एलिमेंट है, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा। तो देखो लैंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57 has the electronic configuration xenon 54 4f0 5d1 6s2। इज इट क्लियर? उसके बाद लुटेशियम का देखेंगे। अब इसके पास का भी नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है? जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54, तो 4f। अब देखिए लुटेशियम 4f कितना था आपके? वो 5d सीरीज में लैंथेनाइड में आने वाला एलिमेंट था, तो 71 हो गया था लुटेशियम, बराबर है। तो यहाँ पे मैं 14 लिख सकता था, पर मैं अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा उसको। 5d में आपको पता है ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चला गया था लैंथेनम में, तो उसको मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लैंथेनम यहाँ पे कंटिन्यू था, यहाँ पे 5d था, ठीक है। बाद में आप यहाँ से 4f भरना चालू करते हो, तो यहाँ पे 4f 14 हो जाता है। उसके बाद फिर से 5d चालू होता है, 2 से 5d 10। इज इट क्लियर? समझ रहे हो क्या? तो इस तरीके से 5d1 6s2, मैं पहले लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा। 54 + 2 56 + 51 57 लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फिर मैं 57 इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ 71 में से, तो मेरे को बचते हैं 14। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेशियम। इज इट क्लियर? उसके बाद है हॉफनियम। हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। फिर हॉफनियम हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 4f 14 मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं 5d लिखूंगा, पर d में मैं सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डालूंगा। 5f के बाद में 6s2। तो आप इजीली आपको अगर याद रखना है तो ns2 करके रख दीजिए, क्योंकि उसमें तो 1 जाएगा नहीं। इज इट क्लियर? तो आपको 1 भी लिखना है तो आप 1 to 2 लिख दीजिए, ठीक है। 0 to 1 लिखने से अच्छा है 1 to 2, ठीक है। तो 5d 6s2, ठीक है। तो अब कितने हो गए टोटल? 54 + 2 56 + 14 70, बचे कितने? 2, तो वो यहाँ पे जाएंगे। इज इट क्लियर? फिर अभी बिस्मथ का देखते हैं। इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट फिर से कौन सा आएगा? जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। तो क्या आ जाएगा? अभी आपको पता है, अभी आपको एफ सीरीज लिखना है। एफ सीरीज एक आती है 58 to 71, दूसरी आती है 90 to 103। ये हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर से बड़ी सीरीज है वो 90 to 103। तो हमारे काम में कौन से आने वाली है? 4f। तो 4f पूरा कंप्लीट हो गया 71 तक, यानी मैं 71 तक अगर मैं यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ तो 71 तक मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ऐसे हो जाएगा। 4f के बाद मैं 5d लिखता हूँ। आपको पता है 5d सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? 57 से लेके 80 तक। इसका मतलब है 5d सीरीज भी यहाँ पे कम्प्लीटली हो गई है फील्ड, तो यहाँ पे 5d 10 हो गया। उसके बाद है 6s। अब यस में मेरे को 2 तो देना ही है, 6s2 बराबर है। और उसके बाद क्या आएगा? 6p। पहले टोटल मार लेते हैं। 54 + 2 56 56 + 40 70 + 10 80, बचे कितने? 3।
तो मैं 3 यहाँ पे दे दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिनियम। एक्टिनियम में देखिए क्या हो रहा है, पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। तो क्या हो जाएगा, रेडॉन 86। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5F आएगा पास में। क्यों? क्योंकि 5F आपका कितना है, 92103। अब मैंने यहाँ पे 4F क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4F ऑलरेडी है, रेडॉन में चला गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 86, और अपना 4F सीरीज कहाँ से कहाँ तक है 58 to 71। तो मैं यहाँ पे 4F यूज़ करूँगा क्या, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडॉन में चला गया है एटॉमिक नंबर 86 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5F में। पर मेरी 5F सीरीज बेटा कहाँ से कहाँ तक है, 92103 है, और इसका एटॉमिक नंबर तो 89 है। इसका मतलब है ये एलिमेंट में तो F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसका मतलब है 5F0, 5F0। तो n-2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो n-1 कितना हो जाएगा, 6D। इज इट क्लियर? 6D। अब ये 6D सीरीज का एलिमेंट है, मेरे को पता है, तो मैं इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो 6D के बाद क्या आता है, 7S। इसमें मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 86 + 2 88 हो गए, बचा कितना, 1। तो मैंने उसको यहाँ पे दे दिया। इज इट क्लियर? तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लॉरेंशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 103। तो सबसे पहले इसके नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, रेडॉन, हैविंग एटॉमिक नंबर 86। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5F। 5F आपका कितना से कहाँ तक है, 103 तक है, 90 से। इसका मतलब है यहाँ पे 14 तो जाने वाले हैं, पक्का है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट हो गया। पर उसके बाद 5F के बाद क्या आता है, 6D। 6D में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चला गया था यहाँ पे, उसी के बाद आपने कंटिन्यू किया था इसको, बराबर है? सारे समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो 5F 14 तक, फिर आपने फिर यहाँ से रुदरफोर्ड नियम 104, फिर यहाँ से 6D2 चालू होता है, तो फिर यहाँ पे आके 6D 10 हो जाता है। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे, तो 5F के बाद 6D आएगा। एक्टिनियम में एक इलेक्ट्रॉन गया था तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। 6D के बाद क्या लिखते हो आप, 7S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको देना ही है। पहले आपको एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, 86 + 2 88 + 1 89। एक्टिनियम हो गया। अब बचे कितने हैं, 89 अगर आप निकाल देते हो 103 में से तो कितने बचे, 14, दैट इज नथिंग बट 14। तो 5F 14 हो जाएगा, 6D 1, 7S 2। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए रॉन्जेनियम का एटॉमिक नंबर 111 है। यहाँ पे नोबल गैस एलिमेंट तो रेडॉन ही आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 86 है। 5F आपका 5F कितना है, 5F आपका है 103 तक, बराबर है। तो 5F 14 हो गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 111 है, तो हम 5F में 14 दे देंगे। 5F के बाद क्या आएगा, 6D। अब देखिए 6D कहाँ से कहाँ तक है, 112 तक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन D में जाएंगे, यानी अपना ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमको पता है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में डालेंगे। तो 6D के बाद क्या आता है, 7S। 7S में आप क्या दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले आप टोटल मारोगे, 86 + 14 कितने हो गए, 100। 100 + 2 102। 102 आप इसे 111 में से निकाल दोगे तो कितने बचे, 9। तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे, और यहाँ पे आप रॉन्जेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। सो बाय यूजिंग दिस 2 ट्रिक्स वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ये वो भले ही और S ब्लॉक में रहे, P ब्लॉक में रहे, D ब्लॉक में रहे या F ब्लॉक में रहे। देखिए ना आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि लैंथेना आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, ल्यूटेशियम आपका F ब्लॉक एलिमेंट है, हाफनियम आपका फिर से D ब्लॉक एलिमेंट है, बिस्मथ आपका P ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टिनियम आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, बराबर है। और उसके बाद लॉरेंशियम आपका F ब्लॉक एलिमेंट है, रॉन्जेनियम आपका D ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप S ब्लॉक का भी कोई एक आधा एलिमेंट लिख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, जैसे फ्रांसियम लीजिए, है ना, फरारी। तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है 87, ठीक है, 87। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इसका नोबल गैस एलिमेंट लिखेंगे, पास वाला रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 86। इज इट क्लियर? अभी 87 के आपको पहले F लिखना है, यहाँ पे नोबल गैस तो आपने लिख लिया, अभी F लिखना है। अब आप F कौन सा लिखोगे, आपका F है 5F सीरीज 92103, पर इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 87 है। इसका मतलब है 5F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, भले ही आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस 5F 0 हो जाएगा। उसके बाद n-1, अगर ये 5 है तो n-1 D कितना हो जाएगा, 6D। D कितना है, 6D 112 तक है, 89 to 112, और ये आपका 87 है। इसका मतलब है D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 6D 0 हो जाएगा, और बाद में आएगा 7S। अब यहाँ पे 86 चले गए थे, बचा कितना था, 1, तो आपने उसको यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक्स आप किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, S, P, D और F। तो ये ट्रिक्स आपको कभी भूलना नहीं है। मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई है, दोनों ट्रिक्स अगर आपको याद रहती है और कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास रहती है तो आप विद इन अ सेकंड विदाउट एनी मिस्टेक आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है फॉर जेईई एंड नीट के पर्पज़ में, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट या आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, जो भी चैप्टर्स है जिसमें एलिमेंट का स्टडी दिया है या फिर पीरियोडिक टेबल का स्टडी दिया है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका 11 का भी चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालते हो तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वो आपको याद रहना चाहिए। तो ये जो आपको मैंने आज जो ट्रिक्स पढ़ाई है ये आपके 5 से 6 चैप्टर्स के लिए अप्लाई होने वाली ट्रिक्स है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करना। इस वीडियो को आप बार बार देखो, नहीं समझ में आता है तो आप फिर से हमारे को बता सकते हो इस वीडियो के जरिए कि आपको जो पोर्शन नहीं समझा है तो हम उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं या आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करता हूँ।